ओके सो हाय एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक केस किया था कंडक्टिंग स्फेयर विच वाज ग्राउंडेड। अब यहाँ पर क्या है, कंडक्टिंग स्फेयर तो है लेकिन उसको चारों तरफ से इंसुलेटेड कर रखा है। सो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट अस नाउ सपोज दैट द कंडक्टिंग स्फेयर इज इंसुलेटेड और इंसुलेशन से पहले अनचार्ज है। ठीक है, इन दिस केस द फॉलोइंग टू एडिशनल बाउंड्री कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। एडिशनल बोल रहा है, एडिशनल का मतलब जो प्रीवियस केस में दो थी वो तो है ही, उसके अलावा दो एडिशनल और आ जाएगी। एक तो ये रहेगा, द पोटेंशियल ऑन द स्फेरिकल सरफेस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट बिकॉज द सर्फेस इज कंडक्टिंग। क्योंकि इस बार हमने उसको ग्राउंड नहीं कर रखा है, ध्यान रखना, इस बार ग्राउंड नहीं कर रखा है इसलिए पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। तो अगर भी पोटेंशियल जीरो नहीं होगा तो वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने बाहर से उसको इंसुलेट कर रखा है। तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट करना है। दूसरा है द नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर रिमेन्स जीरो, क्योंकि हमने बोल दिया कि इंसुलेशन से पहले हमने उसको क्या कर दिया, अनचार्ज कर दिया। अनचार्ज करने का मतलब है कि उस स्फेयर के पास में टोटल चार्ज हमेशा क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए। अब ये दो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। डायग्राम जो प्रीवियस केस में बनाया था सेम टू सेम वही है, डिस्टेंसेस जो प्रीवियस केस में थी वो की वही है। डी डिस्टेंस पे ओरिजिनल चार्ज रखा हुआ है, बी डिस्टेंस पे हमारा इमेज चार्ज जो प्रीवियस केस में हमने माना था। ठीक है, रेडियस आर है और जो इमेज चार्ज प्रीवियस केस में माना था उसकी डिस्टेंस, यानी कि जो प्रीवियस चीजें थी वो तो रहेगी, क्योंकि जो एडिशनल कंडीशन है उससे पहले दो प्रीवियस से जो प्रीवियस वाला हमारा केस था उसके लिए दो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें उतना काम तो करना पड़ेगा जितना हमने प्रीवियस केस में कर लिया था। अब हमें एडिशनल बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाने के लिए एडिशनल चीजें करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, द चार्ज प्लस क्यू एट ए पॉइंट एंड इमेज चार्ज क्यू प्राइम विच इज दिस वन एट बी प्राइम सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन आउटसाइड द स्फेयर। आउटसाइड द स्फेयर यानी कि ये दो बाउंड्री कंडीशन, सॉरी ये दो जो केसेस हैं कि प्लस क्यू ए पे रखा हुआ है, इमेज चार्ज इतने पे रखा हुआ है, इतनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इससे हमारी पुरानी बाउंड्री कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी, द पोटेंशियल एट इंफिनिटी और कंडक्टिंग ग्राउंड सरफेस पे जीरो पोटेंशियल वाली कंडीशन। नाउ इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन 1 एंड 2, अब जो ऊपर हमने अभी एडिशनल बाउंड्री कंडीशन पढ़ी है उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशन है। एक तो कॉन्स्टेंसी ऑफ पोटेंशियल, कि पोटेंशियल जो है सरफेस पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको ग्राउंड नहीं कर रखा है। और दूसरा हमारे पास जीरो नेट चार्ज, यानी इस पूरे सरफेस के पास में, पूरे कंडक्टर के पास में कितना चार्ज होना चाहिए, जीरो चार्ज होना चाहिए। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स इमेजिन अ फर्दर चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू प्राइम। एक चार्ज हम रखते हैं, कितना रखेंगे, क्यू प्राइम रखेंगे, और उसकी वैल्यू होगी हमारे पास, सॉरी क्यू डबल प्राइम, क्योंकि क्यू प्राइम तो ऑलरेडी हमने रख रखा है। क्यू प्राइम तो हमारा बी पॉइंट पे रख रखा है, कितना था, माइनस का क्यू आर बाय डी, वो तो पहले से ही रख रखा है। अब सेंटर ऑफ द स्फेयर, इसके सेंटर पे हम रखते हैं क्यू प्राइम प्लस का क्यू आर अपॉन डी। क्यों रखा है ऐसा चार्ज बताते हैं, और ये हम रखेंगे कहाँ पे, सेंटर पे रखेंगे। देखो हमारे पास अब स्थिति कैसी बन गई, अब स्थिति हमारे पास ऐसी बन गई कि हमारा जो ओरिजिनल था वो इस तरह से था, ये स्फेयर था। ठीक है, ये लाइन थी, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था, यहाँ पे हमारा माइनस क्यू आर अपॉन डी था। अब सेंटर पे हमने रख दिया प्लस का क्यू आर अपॉन डी। तो हमारे पास इस सरफेस के पास टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज आप देखें तो जितना यहाँ बी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही ओ पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। बाउंड्री कंडीशन जो सेकंड वाली थी वो हमारी सेटिस्फाई हो गई, सेकेंड वाली बाउंड्री कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, इसलिए हम ये चार्ज तो यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि इसको करने से नेट चार्ज जो हो रहा है वो हमारे पास क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने रख दिया। तो द चार्ज एट सेंटर टुगेदर विथ माइनस क्यू आर बाई डी एट बी प्रोवाइड्स जीरो नेट चार्ज एंड कीप्स द स्फेरिकल सरफेस एट कांस्टेंट पोटेंशियल। अब कांस्टेंट पोटेंशियल आया कि नहीं आया वो चेक करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट पोटेंशियल आता या नहीं करना, तो हमें क्या करेंगे, द पोटेंशियल एट द स्फेरिकल सरफेस निकालते हैं। तो पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा हमारे पास में, अब देखो पोटेंशियल जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, आपको समझने के लिए हमारे पास कंडीशन ये है, हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, हमारे पास यहाँ पे माइनस का क्यू आर बाई डी चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास प्लस का क्यू आर बाई डी चार्ज है। अगर देखा जाए तो सरफेस पे कोई पॉइंट अगर मैं पी लेती हूँ तो पोटेंशियल अगर मैं पी पॉइंट पर निकालती हूँ तो यहाँ पर पोटेंशियल तीन की वजह से आना चाहिए, फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, इन तीनों की वजह से आना चाहिए। ए पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज, बी पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज और ओ पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज। लेकिन
आप प्रीवियस केस को वापस रिकॉल कीजिए। प्रीवियस केस के अंदर हमारे पास जो सरफेस था वो ग्राउंडेड था, तो हमने यहाँ पर प्लस क्यू रखा था और यहाँ बी पॉइंट पर माइनस का क्यू आर बाय डी। इन दोनों चार्जेस की वजह से मिला के पॉइंट पी पर हमने पोटेंशियल निकाला था और वो कितना आ रहा था, 0 आएगा। यानी कि इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से और इस बी वाले चार्ज की वजह से अगर हम कंबाइंड यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं तो प्रीवियस केस के डेरिवेशन से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस की वजह से पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। अगर इन दो चार्ज की वजह से कंबाइंड इफेक्ट की वजह से पोटेंशियल 0 आ रहा है तो अब इस सरफेस पे पोटेंशियल देने का काम सिर्फ कौन करेगा, सेंटर पे रखा हुआ प्लस का क्यू आर बाय डी। और प्लस का क्यू आर बाय डी की वजह से सेंटर पे, अगर सेंटर पे आपके पास चार्ज रखा हुआ है प्लस का क्यू आर बाय डी, तो इसकी वजह से सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। रेडियस इसकी कितनी है, आर। तो यहाँ पर डबल प्राइम था ये, तो के प्लस का क्यू आर बाय डी और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ रहा है के क्यू बाय डी। के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट पोटेंशियल। तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास दो थी, एक तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए, वो भी हमारे पास हो गया, नेट चार्ज 0 होना चाहिए वो भी हो गया, और एक कांस्टेंट पोटेंशियल होना चाहिए वो भी हमारे पास हो गया। तो चारों बाउंड्री कंडीशन हमारे पास यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। तो ये इक्वेशन 11 जो है ये हमारे पास कांस्टेंट पोटेंशियल आ गया। तो अब अगर हमें किसी रैंडम पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना रहा तो हमारा पोटेंशियल कितना आएगा, तो वो हमारा पोटेंशियल आएगा किसी रैंडम पॉइंट पे निकालने के लिए, ये देखो। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ये स्फेयर है और कोई रैंडम पॉइंट हमने यहाँ पर मान लिया P, जिसकी कोऑर्डिनेट है r थीटा, और हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास किसी रैंडम पॉइंट पे सपोज करो हमें इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। अब P पॉइंट पे आप खुद देखो, P पॉइंट पे यहाँ पे अपने पास एक चार्ज है Q डबल प्राइम, यहाँ पे हमारे चार्ज पास है Q प्राइम, और हमारे पास यहाँ चार्ज है Q। A पॉइंट पे ये हमारा B पॉइंट था और ये हमारा O पॉइंट था। तो आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर अगर अपन पोटेंशियल निकालेंगे तो तीनों चार्जेस की वजह से आएगा, ठीक है। तो O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो तो है R, ठीक है, और B से लेके ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए ये हमारे पास R2, और A से जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए हमारे पास कितनी है, R1। तो हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन R1 प्लस के क्यू प्राइम अपॉन R2 प्लस के क्यू डबल प्राइम अपॉन R। ये पोटेंशियल हमारा P पॉइंट पर अपन को मिलेगा। तो ये फॉर्मूला दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू अपॉन R1, करेक्ट, यहाँ पर पाई है, ठीक है, और ये के क्यू प्राइम अपॉन R2 और के क्यू अपॉन आर, उल्टा कर दिया है, मतलब ये डायग्राम मैंने जो अलग बनाया वो अलग है, तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। तो डिस्टेंसेस गलत ली है, ये डिस्टेंस ली है R1, ये डिस्टेंस ली है R2 और ये डिस्टेंस ली है R। तो हमारे पास सेम वही है, शायद होपफुली सेम टू सेम डायग्राम मैंने बनाया होगा। तो बस इतना ही करना है, आगे सॉल्व करना ही नहीं है। अब अपन को निकालना है सीधा फोर्स बिटवीन द स्फेयर एंड द पॉइंट चार्ज। हमें स्फेयर, ये रहा हमारा स्फेयर, और पॉइंट चार्ज हमारा रखा हुआ है प्लस क्यू, इसके बीच में हमें निकालना है। तो हमारे पास, हम इस स्फेयर को रिप्लेस कर रहे हैं। अब इसको रिप्लेस करने के लिए हमें इस बार क्यू प्राइम चार्ज भी लगाना पड़ रहा है और क्यू डबल प्राइम भी लगाना पड़ रहा है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, देखो इस बार फोर्स हमारे पास कितना आएगा, वापस से डायग्राम बनाते हैं। ये स्फेयर था, इसको तो हमने हटा दिया, रिप्लेसमेंट हो गया। तो इस प्लस क्यू चार्ज के बीच में और स्फेयर के बीच में चार्ज उतना ही होगा जितना क्यू प्राइम और प्लस क्यू के बीच में होगा और क्यू डबल प्राइम और प्लस क्यू के बीच में होगा। तो इसको हटा के हमने दो चार्ज बनाए हैं। अगर हमने दो चार्ज बनाए हैं तो डिस्टेंसेस देख लेते हैं। ये डिस्टेंस हमारे पास थी D, ये डिस्टेंस हमारे पास थी B, और ये डिस्टेंस है हमारे पास D माइनस B। तो फोर्स जो है हमारे पास कितना आएगा, तो फोर्स हमारे पास एक तो F1 आएगा। F1 किसके बीच में होगा, ध्यान रखना, दिस विल बी फोर्स बिटवीन Q प्राइम एंड प्लस Q, ठीक है। एक हमारे पास होगा F2, फोर्स बिटवीन Q डबल प्राइम एंड प्लस Q। प्लस Q तो दोनों में सेम रहेगा, Q प्राइम और Q डबल प्राइम इसलिए आए हैं क्योंकि उस स्फेयर को हमने रिप्लेस किया है इन चार्जेस की वजह से। तो नेट फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2, तो वो कितना हो जाएगा, K Q Q प्राइम और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो Q और Q प्राइम के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, D माइनस B का स्क्वायर, प्लस यहाँ आ जाएगा K Q डबल प्राइम, और वो जो डिस्टेंस है Q डबल प्राइम के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी D, ठीक है। डायग्राम में देख लो आप, ये डिस्टेंस आराम से आपको मिल जाएगी, ये डिस्टेंसेस है, ठीक है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, फोर्स ये निकाल लिया। तो हमारे पास यहाँ पे पाई है, इन्होंने बार बार पाई को फाई लिख दिया, ये तो आ जाएगा K Q
और क्यू प्राइम की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, क्यू प्राइम की वैल्यू हमारे पास ये थी, ठीक है। और जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, डी माइनस आर स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा के क्यू प्राइम हमारे पास यहाँ पे, दूसरा वाला जो चार्ज था के क्यू प्राइम, और हमारे पास डी स्क्वायर आ जाएगी। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपके पास आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे ये है F1 प्लस F2। ओके, दोनों चार्जेस में जो माइनस साइन है उसको माइनस साइन का ले लेना, जो प्लस है उसको प्लस साइन का ले लेना। सरफेस डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज, अब देखो वी हैव ऑलरेडी फाउंड दैट सरफेस डेंसिटी एट पॉइंट पी प्राइम ड्यू टू चार्ज q एंड माइनस क्यू आर बाई टी। प्रीवियस केस में इन दोनों की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने निकाली थी और वो आई थी ये वाला एक्सप्रेशन। अब हमें केवल एक्स्ट्रा चार्ज डेंसिटी निकालनी है जो कि सेंटर पे रखा हुआ प्लस क्यू आर बाई डी है। सेंटर पे हमने ये चार्ज रखा है, सेंटर पे हमने ये चार्ज रखा है, तो सेंटर पे इस चार्ज की वजह से कितनी हमारे पास वो आएगी चार्ज डेंसिटी, तो वो मैं बता देती हूँ आपको, केवल सेंटर पे जो चार्ज है उसकी वजह से। तो अगर सेंटर पे कोई भी चार्ज हुआ तो उसकी वजह से सरफेस के किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही होगी, करेक्ट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा ही लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे अगर ये क्यू दिया हुआ है तो इस ई की वैल्यू कितनी होगी, इस ई की वैल्यू होगी के, और ये जो सेंटर पे चार्ज है ये हमारे पास कितना था, प्लस का क्यू आर अपॉन डी था, तो के क्यू आर बाय डी, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमें किस डिस्टेंस पे लेनी है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सरफेस पे लेनी है, पॉइंट पी पर लेनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर करनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर करनी है। तो इन दोनों को इक्वेट करके आपको निकालना है यहाँ से सिग्मा, इसे सिग्मा 2 बोल देते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे माइनस का क्यू आर बाई डी था और जो यहाँ पे प्लस क्यू का था, उन दोनों को मिला के उनकी वजह से जो सिग्मा आया था वो प्रीवियस केस में हम निकाल चुके हैं सिग्मा 1। तो एग्जाम में भी आप यही लिखेंगे कि सिग्मा 1 जो है वो उस केस से निकाला जा चुका है, सिग्मा 2 यहाँ से हम निकाल लेंगे और टोटल डेंसिटी आ जाएगी। तो ये सिग्मा 2 देख लो आप, सिग्मा 2 हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ कैपिटल क्यू नहीं है, स्मॉल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, ठीक है, यहाँ पर भी ये स्मॉल क्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, और आपके पास में टोटल चार्ज डेंसिटी करने के लिए इन दोनों को ऐड कर देना है, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 पॉइंट पे निकाला है, यानी कि जो सरफेस आपका ये है और आपने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट पी लिया था और यहाँ पे आपने निकाला है सिग्मा। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप बीच में डायामीटर बना देते हो एक, तो ये वाला पॉइंट मान लीजिए आपका P1 है और ये वाला पॉइंट आपका P2 है, ये वाला पॉइंट आपका P2 है। तो P1 पे सिग्मा कितना होगा और P2 पे सिग्मा कितना होगा, तो जब आप इस O से P को मिलाते हो तो आपका ये एंगल कितना बनता है, थीटा। अगर मुझे P1 पे आना है तो एक लाइन और थीटा कम हो गया, और थीटा कम हो गया, तो जब आप इस लाइन पे आ जाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, थीटा आपका क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम P1 पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हमें थीटा इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, जिससे cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन में cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जैसे ही cos थीटा की वैल्यू 1 रखोगे आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है, आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिला। और उसके बाद में ये ध्यान रखना है कैपिटल क्यू नहीं है, स्मॉल क्यू ही है, यहाँ पर स्मॉल क्यू रखना है। और उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करके आप देख लेना, सॉल्व करके आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा। मैं मैथमेटिक्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप एमएससी के स्टूडेंट्स हो, आपको ये डेरिवेशन करना खुद आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारे पास सिग्मा P2। इसी तरह से अगर मैं ऊपर जाऊंगी, यहाँ 90 का एंगल बना, फिर यहाँ 120 का बनेगा, फिर यहाँ 160 का बनेगा, फिर जब इधर आओगे तो एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री का बन जाएगा। तो अगर P2 पॉइंट पे, यानी सबसे नजदीक पॉइंट है P1 नियरेस्ट पॉइंट, एंड P2 जो है फारदेस्ट पॉइंट, अगर उस पर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू -1 रखोगे और सेम टू सेम आपको डेरिवेशन करना है, ये आपके पास स्मॉल क्यू है, तभी आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। अब ये सर्कल ऑफ नो इलेक्ट्रिफिकेशन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये वाले पार्ट कभी पूछा भी नहीं गया है, तो ये हम नहीं करेंगे। सीधा हमारे पास आ जाओ केस 3। अच्छा, तो हमारे पास केस 2 कंप्लीट हो चुका है, केस 3 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।